So quickly, Shatrugn से very in brief, क्या रिजर्वेशन होना चाहिए तो क्या रिलीजन कास्ट के बेसिस पे होना चाहिए या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे होना चाहिए? देखिए, शोषण का आधार अगर हमारे देश में बस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ही होता तो रिजर्वेशन किस बेसिस पे होता, पर पहले वो बेसिस बन तो जाए। मान लीजिए कि आप ब्राह्मण हो, मान लीजिए मैं दलित हूं, आप और मैं एक ही कंपनी में काम करता हूं, एक ही नौकरी करता हूं, दोनों को एक ही तनख्वाह मिलता है, पर आप ब्राह्मण हो, मैं दलित हूं। क्या आप अपने घर के बेटे के साथ मेरे घर की बेटी की शादी कराओगे? नहीं कराओगे। इसलिए शोषण का आधार हमारे देश में बस इकोनॉमिक नहीं है, वो कास्ट रिलीजियन पे भी बेस्ड है। हम वामपंथी, वी डिमांड एंड वी वांट 100% annihilation of caste. If any day in the near future or in the far away future, if the left, if the Indian left, we run the state in India, we are, and it's our decision, ये हमारा घोषित नीति है, we are going to criminalize even the mention of caste. Okay. As a human being, you cannot carry your caste identity, but as long as that is not happening. और मैं एक सवाल यहाँ पे रखना चाहूंगा, जवाब आना जरूरी नहीं है वैसे हर सवाल का। हमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है, परहेज है तो अच्छा, मंदिर में पुरोहित का नौकरी, वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है? एक ही कास्ट का 100% कास्ट बेस्ड, 100% जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन है वो। आपको ब्राह्मण ही होना है, दूसरे कोई कास्ट का आप नहीं हो सकते। आपको मर्द ही होना है, आप औरत नहीं हो सकते, या थर्ड जेंडर का नहीं हो सकते। तो इन रिजर्वेशन से हम लोगों को तो ऐतराज नहीं है, हमें बस ऐतराज आ जाता है जब कोई दलित के बेटे को एक अच्छा यूनिवर्सिटी में दाखिल होने का मौका मिलता है तब।